नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। जिस घड़ी का इंतजार करोड़ों श्रद्धालुओं को था वो आ ही गई। हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। हरिद्वार में आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो गई। इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कड़े नियम भी लागू किए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार में लगने वाले कुंभ में देश और विदेश के तमाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हिंदुओं के लिए कुंभ में स्नान करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कुंभ मेला 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान होंगे। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है। देश में हर 12वें साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार हरिद्वार में ये 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित हुआ है। 83 साल के बाद इस साल ये अवसर आ रहा है। इससे पहले इस तरह की घटना वर्ष 1760, 1885 और 1938 में हुई थी। आइए अब जानते हैं कि देश में कुंभ क्यों लगता है और देश के लोगों को कुंभ में इतनी श्रद्धा क्यों है। भारत में कुंभ मेले को आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं और पवित्र नदियों में आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथा की माने तो इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न होने वाले 14 रत्नों को देवताओं और राक्षसों के बीच में बांटने का निर्णय हुआ। इन रत्नों में सबसे मूल्यवान था अमृत। जैसे ही समुद्र से अमृत कलश निकला तो देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। माना जाता है कि देव और दानवों के बीच ये युद्ध 12 दिनों तक चलता रहा। कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी की गणना के अनुसार 1 साल के बराबर होता है, यानी पृथ्वी वासियों के अनुसार ये युद्ध 12 सालों तक चला। इस बीच जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि इस संघर्ष की अवधि 12 साल की थी। इसीलिए हर स्थान पर 12 साल के बाद ही कुंभ मेला लगता है। इस साल भी कुंभ मेले के दौरान पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों भक्त इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन देश भर में चल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सरकार ने कड़े नियम कुंभ को लेकर किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ को देखते हुए कमर कसी हुई है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना दोबारा देश में फैल रहा है, सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया है कि बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के कुंभ में स्नान की इजाजत नहीं होगी। जो 72 घंटे पहले की कोरोना वायरस RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे, उन्हें स्नान की छूट मिल सकेगी। जिन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लग चुकी है, अगर वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें भी छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड को जोड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर रैंडम टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने भी कुंभ में कड़े नियम लागू किए हैं। उसके बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ कुंभ में स्नान करने के लिए उमड़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।